अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं मिनी डोनट्स, वो भी मेरे स्टाइल में। जल्दी जल्दी हम इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक, हमें डो फॉर्म करना है। 3/4 कप मिल्क लिया है, वार्म है, थोड़ा सा होना चाहिए वार्म। 1/4 कप शुगर, 1 एग, 2.5 कप हमें चाहिए मैदा, और इसे हम छानेंगे। तो ये भी 1 कप है, 2.5 कप के करीब चाहिए हमें चाहिए 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 टेबलस्पून ड्राई यीस्ट, और एक हमें चाहिए अनसॉल्टेड बटर 25 ग्राम। तो बस अब हम क्या करते हैं, पहले ये सारे जो इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि शुगर को डिज़ोल्व करना है हमें, तो मिल्क को हमने डाल दिया। मिल्क और शुगर को पहले हम डिसॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अगर कि मिल्क थोड़ा ज़्यादा भी अगर इस वक्त थोड़ा सा गर्म होगा तो वो अब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और शुगर भी डिसॉल्व हो जाएगी। तो पहले थोड़ा सा डिसॉल्व करते हैं, ज़्यादा नहीं, फिर हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। एग को ऐड कर देते हैं, सॉल्ट ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है। तो मेरे पास 1/4 टीस्पून नहीं है, हाफ टीस्पून है, तो मैं इसका आधा डाल देती हूँ। 1 टीस्पून वनीला एसेंस, क्योंकि एग का जो स्मेल है वो भी नहीं आएगा, और वनीला एसेंस का अपना फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा। 1 टेबलस्पून यीस्ट डाल दिया, और अब हम इसे अच्छा सा मिक्स देते हैं, एक बिल्कुल हर चीज़ कंबाइन हो जाए। इसके बाद हम इसमें जो हमारा मैदा है वो ऐड करेंगे और नीट करेंगे इसे। यीस्ट हर चीज़ को मिक्स कर दिया है। डो को हम छानते हैं, और छानकर इसमें हम पहले वुडन स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम फिर इसमें जो है वो हाथ से नीटिंग करेंगे 10 मिनट के लिए। पहले हम इसे स्पैचुला से मिक्स कर देते हैं, और इसके बाद हम इसे हाथ से नीट करेंगे। अच्छा, काफ़ी स्टिकी सा डो होगा, तो कोई परेशानी की बात नहीं। जब हम नीट करेंगे इसे तो ये सेटल हो जाएगा। तो एक अच्छा सा मिक्स देती हूँ और फिर शो करती हूँ। एक इस तरह का स्पैचुला से हमारा फॉर्म हो चुका हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है वो इसे हम ले आए हैं काउंटर पर, बटर ऐड करते हैं और इसकी 10 मिनट्स तक की नीडिंग करते हैं। इतना अच्छा हम 10 मिनट तक इसे नीट करेंगे, दोनों हाथों की हेल्प से इस तरीके से करके स्ट्रेच करते हुए, कि ये एक अच्छा डो का फॉर्म बन जाएगा। आपको अभी ही आइडिया हो रहा होगा, लेकिन स्ट्रेच करते वक्त नीडिंग करनी है। तो बस मैं इसे 10 मिनट तक के लिए नीट करती हूँ और आपको शो करती हूँ। डो को मैंने अच्छे से नीट कर लिया। आप देखें पूरा स्मूथ टेक्सचर आ गया है। एक बोल में ऑयल लगा दिया है, और जो है वो हम इसे डो को इस बोल में डाल देते हैं, और ऊपर से भी इस डो के हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही है, आप देख सकते हैं, बस जो ब्रश में ही बचा हुआ था वही लगा दिया है। बस अब हम क्या करेंगे, इसे लिड लगाकर गरम जगह पर रखेंगे। लाइक अवन मेरा बंद ही होता है, आप माइक्रोवेव के अंदर भी रख सकते हैं, और मैं जो रेगुलर हमारा अवन होता है मैं उसमें से रख देती हूँ। लेकिन अवन को ऑन नहीं करना है, जस्ट फॉर 2 आवर्स। जैसे ही राइज हो जाएगा, इसके बाद हम इसका बाकी का प्रिपरेशन करेंगे। हो चुके हैं ये, आप देखें डो कितने अच्छे से फर्मेंट हो चुका है हमारा। बस यहाँ हमें पता चल गया कि हमारा ये जो भी काम है वो परफेक्ट है। देखें, पंच करते हैं तो ये आसानी से पंच हो जाता है। अब इसे एक बार हम लाते हैं काउंटर पर और एक नॉर्मल सा नीट कर लेते हैं। थोड़ा सा डस्ट डाल देते हैं ताकि जो है वो ना चिपके, और थोड़ा सा नीट कर लेते हैं, और फिर हम इसके स्मॉल बॉल्स बनाएंगे। हम इसे एग्जैक्ट जो डोनट का शेप है वो नहीं देंगे, क्योंकि हम मिनी डोनट्स बना रहे हैं। देखिए ये अब थोड़ा सा आसान हो जाता है इस तरह डस्ट करने से। इवन कर लेते हैं।
अच्छा जी, मैंने जो है वो इसे अगेन एक बार नीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हाथों में थोड़ा सा ये लेकर आटा डस्ट, और हम क्या ये है कि अपने हिसाब से बॉल दे देंगे, बना लेंगे। अच्छा, बॉल जो है वो हम बनाते जाएंगे और फ्राई पर डालते जाएंगे, जितना साइज का हमें रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं इसे दोबारा से फर्मेंट होने के लिए, मतलब राइज होने के लिए छोड़ दूंगी। अब मैं डायरेक्ट इसे ऑयल में डालती जाऊंगी। तो ये देखें, इस तरह से अभी तो कुछ मैं ऐसे ही पहले बना लेती हूँ। अगर आप रखना चाहें तो रखें, कुछ बना के तो ऐसे डस्ट डालकर रख दें, ठीक है। क्योंकि देखिए फौरन से फिर एजेस हैं इसके खराब हो जाते हैं, क्योंकि हम किसी कटर की हेल्प से तो नहीं कट कर रहे, इसलिए कह रही थी मैं। तो मैं इसे यहाँ पर रखती जाती हूँ। एक साथ हम पहले 2-3 बना लेते हैं, नहीं फिर इसके बाद फिर मैं कंटिन्यूस बनाती जाऊंगी और डालते जाएंगे। तो अच्छे से गर्म कर लिया है और इसके बाद फ्लेम को मीडियम टू लो पर कर दिया है। देखें स्टिक के अराउंड में बबल्स बन रहे हैं, इट मीन्स के परफेक्ट है। एक एक करके हम डालते हैं, केयरफुली डालना है। बना तो मैंने लिए हैं 5 एक साथ, और लेकिन जब दोबारा से डाल रही हूँ तो एक बार अगेन मैं इसे रोल कर देती हूँ, ताकि जो है वो सरफेस पूरा परफेक्ट हो जाए, कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। इस तरीके से करते हुए हम मीडियम टू लो पर सबको गोल्डन करते हैं और आपको शो करते हैं। ये देखें, अच्छे से थोड़ा सा टाइम देके गोल्डन हो चुके हुए हैं, सब तरफ से चलाते रहना है स्पैचुला को। बेशक थोड़ा सा डार्क शेड है पर लेकिन ये कुक अंदर से पूरे होंगे। तो बस अब मैं इसी तरीके से बाकी के सारे भी रेडी करती हूँ और शो करती हूँ आपको। रेडी कर लिए, आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से हमारे ये बने हैं। कुछ पे क्रैक्स आ गए हैं, बाकी परफेक्ट है, लेकिन कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि चॉकलेट ले लिया है मैंने, चॉकलेट अराउंड हाफ बार लिया है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं ये 150 ग्राम के करीब है। और इतना ही हम जो है वो इसमें क्रीम ऐड करेंगे, लेकिन पहले मैं चॉकलेट को मेल्ट करूँगी माइक्रोवेव में कुछ सेकंड्स के लिए। अगर आप चाहें तो डबल बॉयलर पर भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें क्रीम मिक्स कर देंगे, और थोड़ा सा स्प्रिंकल करने के लिए मैंने कैस्टर शुगर लिया है, बिस्कॉफ बिस्किट को मैंने पीस लिया है, और ये कुछ मैंने लिए हैं। तो हम जो है वो जल्दी से चॉकलेट को मेल्ट करते हैं, इसके बाद से ट्रे में सेट करते हैं और फिर आपको बताते हैं चॉकलेट में डिप कैसे करना है। मेल्ट हो गया हुआ है, क्रीम ऐड करते हैं और एक अच्छा सा मिक्स देते हैं इसे। जैसे ही परफेक्ट मिक्स हो जाता है आपको शो करती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने अगेन क्रीम के बाद जो है वो 10 सेकेंड्स का और माइक्रोवेव किया, तो देखिए परफेक्ट हो गया, सही है। अब जो है वो हम एक ट्रे निकालते हैं और उस पर हम इसे डेकोरेट करते हैं। टाइम आ गया है, इसे हम ये देखिए चॉकलेट में डिप किया और ले आए प्लेट में से ट्रे में, जिस ट्रे में मुझे इसे सेट करना है, और इसे स्ट्रेट रखकर थोड़ी सी हम इस पे डाल देते हैं। ये हमारे डेकोरेटिंग, और जो है वो सेकंड भी लिया, चॉकलेट में डिप किया। अच्छा, जितना आपको डिप करना है ये देखें, और सेकंड के ऊपर मैं डाल रही हूँ हमारा बिस्कॉफ। ये नीचे से थोड़ा सा मुझे सेट करना पड़ेगा कि इससे कहीं स्ट्रेट रह जाए, और हमारा ये बिस्कॉफ का स्प्रेड बहुत ओवर नहीं करना है कि बुरा सा लगे। ये देखें, इसी तरीके से शुगर, कैस्टर शुगर है, इसकी कोटिंग भी आप कर सकते हैं। तो सारे ट्रे में सेट करती हूँ, फिर मैं टेस्ट करके बताऊँगी। इट्स टाइम टू टेस्ट। कितने प्यारे लग रहे हैं ये 1 बाइट। और ये मैं आपको पहले ब्रेड दिखा दूँ इसकी, कि ये आप देखें ब्रेड का टेक्सचर एकदम परफेक्ट, सॉफ्ट, कंप्लीट। अब ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत डिलीशियस है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।